हिमालय का जगत एक अलग ही जगत है। इस जगत में रहकर उस जगत की कल्पना करना भी असंभव है। हिमालय में परमात्मा साकार में नहीं, निराकार में अनुभव होता है। हिमालय में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती है जो रात में प्रकाशित होती है, मानो अनेक जुगनू हो। हिमालय के कई पहाड़ियों पर कई सिद्ध महात्मा सूक्ष्म रूप से विचरण करते रहते हैं। हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में जाने के लिए ही आध्यात्मिक स्थिति की आवश्यकता होती है। हम अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। अनुभूति की बात वही कर सकता है जिसने स्वयं अनुभूति पाई हो। ज्ञान वही होता है जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता, वह आत्मज्ञान है। जीवन में एक क्षण शांत रहकर सोचो, जीवन में क्या पाया है। जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा न रह जाना सब कुछ पा लेने पर होता है। यह सब कुछ बाहर नहीं है, भीतर में परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने की इच्छा वह इच्छा है जो पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है। मनुष्य जाति, धर्म, देश, भाषा के कितने ही भेद निर्माण कर ले, सब पैदा तो एक ही स्थान से होते हैं। मनुष्य का जन्म तो स्त्री से ही होता है, तो वह स्त्री से महान कैसे हो सकता है। माँ गर्भ में 9 माह अपने बच्चे को संभालती है, इसलिए उसका रिश्ता बाकी सभी रिश्तों से बड़ा है। माँ समझ में आती है माँ के गुजर जाने के बाद। जो मनुष्य अपनी माँ का नहीं हुआ, वह जीवन में किसी का नहीं हो सकता। माँ से पवित्र इस जगत में कोई शब्द ही नहीं है। माँ शब्द ही मनुष्य के जीवन का आदि और अंत है। मैंने 90 साल के बूढ़ों को भी माँ की याद में रोते देखा है। जीवन में अंतिम क्षण में मनुष्य को अपनी माँ ही याद आती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पेड़ से पत्ता गिरकर पेड़ के पास ही गिरता है। आप बचपन को याद कर उन 9 माह तक पहुँचो जब आप माँ के गर्भ में थे, तो आपको पूर्व जन्म भी याद आ जाएगा। सदैव आत्मा ही अपनी माँ का चुनाव करती है, उसे किसकी कोख से जन्म लेना है। आपकी आत्मा ने आपकी माँ का चुनाव किया है, तो आप शरीर से कैसे नकार सकते हैं। उच्च शिक्षित मनुष्यों की माँ ही वृद्धाश्रम में रहती है, क्योंकि बुद्धि का अधिक विकास होने पर भाव ही समाप्त हो जाता है। एक शरीर को जन्म देने वाली माँ होती है, एक आत्मा को जन्म देने वाली माँ गुरु होती है। वास्तव में जीवन तो एक माँ जन्म देने वाली से दूसरी माँ गुरु तक पहुँचने का मार्ग होता है। गुरु को भी माँ बनना पड़ता है, तभी वह किसी आत्मा को जन्म दे पाता है। गुरु आत्मा को जन्म देने वाली माँ होती है, इसीलिए उसे गुरु माउली कहते हैं।